9 तारीख को 4 कंपनी का रिक्वायरमेंट है। पहला भाटिया, दूसरा अल तुर्की ओमान, तीसरा पाइनवुड कंपनी, चौथा है तिंजिन स्टील का। फिर 10 तारीख को कुवैत का बहुत बड़ा कंपनी का काम आ गया है। इसमें 38 ट्रेड है, टोटल 38 ट्रेड। उसके बाद उसी दिन एनपीसी टोजन का है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एचवीएसी टेक्नीशियन, ये सब का है। उसके बाद पाइप फिटर अल तुर्की कंपनी का आ गया है, पाइपलाइन का, इंसुलेटर वगैरह का बहुत सारा ट्रेड है। उसके बाद 11 तारीख को ग्रेनाइट कंपनी का इंटरव्यू है। यूसीसी मालदीव और इराक का काम है। उसके बाद फैबटेक कंपनी दुबई का काम है। उसके बाद अल तुर्की कंपनी का सुपरवाइजर वगैरह का काम है। 12 तारीख को शोभा कंपनी का काम है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर वगैरह। उसके बाद उसी दिन 2 कंपनी का है ओमान का। उसके बाद 13 तारीख को एलएमको कंपनी का रिक्वायरमेंट आ गया है। फिर शोभा कंपनी का सिविल का रिक्वायरमेंट है 13 तारीख को। फिर 13 तारीख को फैबटेक का जूम इंटरव्यू है। फिर उसी दिन 13 तारीख को यूनाइटेड का इंटरव्यू है। फिर 14 तारीख को सब ऑपरेटर का है, जीसीसी लाइसेंस वाले, वैलिड या एक्सपायर्ड, सऊदी का लाइसेंस नहीं चलेगा। उसके बाद शोभा का आ गया काम मैकेनिकल ट्रेड का। और उसके बाद 15 तारीख को गार्डनर वगैरह का काम है अल तुर्की में। और अल तुर्की में सिविल वर्क का काम है, बहुत ज़्यादा सिविल वर्क का काम चल रहा है। जितने बंदे आएंगे अल तुर्की कंपनी में उसका सिलेक्शन का गारंटी मेरा है। तो आप लोग, पैसा भी बहुत कम भरना है, सिलेक्शन भी अच्छा होगा, कंपनी भी बहुत अच्छी है। मैं 25 साल से इस कंपनी का काम कर रहा हूँ। हेलो हाय, मैं प्लग इंटरनेशनल टूर एंड ट्रैवल से मुन्ना तिवारी। जैसे कि मालूम है कि लगातार इंटरव्यू चल रहा है, प्रतिदिन इंटरव्यू चल रहा है। अभी 9 तारीख से लेके 15 तारीख तक मैं बता रहा हूँ। 8 तारीख को भी 4 कंपनी का रिक्वायरमेंट है, यानी कि कल, जो पिछले वीडियो में आप लोग देख भी सकते हैं। 9 तारीख को बड़ी बड़ी कंपनियों का इंटरव्यू है, 4 कंपनी का इंटरव्यू है। पहला है भाटिया कंपनी, नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा। इसमें सिविल और मैकेनिकल दोनों ट्रेड है। सिविल में ट्रेड है टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर। ये सब का सैलरी है 1200 से 1500। बाकी ट्रेड मैकेनिकल में है प्लम्बर, पाइप फिटर, डक्टमैन, ये सब का सैलरी है 1500। उसके बाद असिस्टेंट प्लम्बर, असिस्टेंट पाइप फिटर, असिस्टेंट डक्टमैन, असिस्टेंट मेसन, आरसीसी, सेटरिंग और हेल्पर, ये सब का असिस्टेंट प्लम्बर वगैरह का सैलरी है 1300। असिस्टेंट मेसन और हेल्पर का सैलरी 1000 प्लस ओटी। एज लिमिट है इसका 20 से 45 साल। इसमें कंपनी में जाने का फ़ायदा ये है कि ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी काम देती है। तो मतलब आप लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे भी कि हाँ शाम तक हम लोग इतना काम करके दे देंगे तो इतना सैलरी बनेगा, तो वो सुविधा भी भाटिया कंपनी में अवेलेबल है। तो आप लोग तैयार रहिए। 9 तारीख में पहला कंपनी भाटिया के लिए, दूसरा कंपनी अल तुर्की के लिए। अल तुर्की में बहुत भारी रिक्वायरमेंट है, फेस टू फेस क्लाइंट इंटरव्यू है। हम पहले भी बोले हैं, अभी भी बोल रहे हैं, इसमें जितने बंदे आएंगे उनका सिलेक्शन 110% हम करा के देंगे, उसका गारंटी मेरा है। इसमें ट्रेड है ब्लॉक प्लास्टर मेसन, सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर, स्काफ होल्डर। सैलरी है 75 से 100 ओमानी रियाल बेसिक, खाना फ्री, उसके बाद ओवर टाइम। टारगेट सैलरी है 130 से 140। पाइप फिटर एचपीएसी वाले का सैलरी है 90 से लेके 110, खाना फ्री, ओटी। टारगेट सैलरी 140 है। बैट्समैन का सैलरी है 100 से 130, टारगेट सैलरी है। इसका एज सीमा 22 से 49 साल है। और इसमें असिस्टेंट मेसन, आरसीसी और हेल्पर भी चाहिए, जिसका एज सीमा 22 से 45 साल है। 10 दिन का अंदर इसका फ्लाइट होगा। 5000 रुपया कंपनी गमका मेडिकल का वापस आप लोग को देगी फर्स्ट महीना के साथ। जो फर्स्ट सैलरी आता है उसके साथ में 5000 रुपया कंपनी मेडिकल का गमका का देगी। उसी दिन चलेगा 9 तारीख को तीसरा कंपनी पाइनवुड कंपनी का, जिसमें फर्नीचर कारपेंटर और फर्नीचर पॉलिशर का रिक्वायरमेंट है। नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट भी जाए, 21 से 45 साल एज है। सैलरी है 1550 ओटी। उसके बाद
केजाई स्टील का है, जिसमें ट्रेड है स्ट्रक्चर फिटर, सैलरी है 900 से 1500, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर 900 से 2000, स्प्रे पेंटर 900 से 1700, सैंड ब्लास्टर 900 से 1700, खाना फ्री है सब में। वेल्डर चाहिए 3G 4G स्ट्रक्चर वाले 900 से 1700, स्काफ फोल्डर चाहिए 1100 से 1500, रिगर चाहिए 900 से 1500, ग्राइंडर चाहिए 900 से 1500, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर वेल्डिंग फोरमैन गल्फ रिटर्नर चाहिए 3000 से 4500 दरहम सैलरी है। जूनियर QA QC स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए गल्फ रिटर्नर 2500 से 4000 दरहम सैलरी है। QA QC स्ट्रक्चर इंजीनियर चाहिए गल्फ रिटर्नर 5000 से 6000 दरहम सैलरी है। 21 से 47 साल है, एज है, 8 घंटे का डिप्टी है। यानी कि 9 तारीख को 4 कंपनी का इंटरव्यू है, फिर 10 तारीख को बहुत बड़ा कंपनी कुवैत का इंटरव्यू है, जिसमें 38 ट्रेड है। केडी में सैलरी है, एम्प्लॉयमेंट वीजा मिलेगा। ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन 130 केडी से 180 केडी के बीच में सैलरी रहेगा। SAW वेल्डर 120 से 160 केडी सैलरी रहेगा। वेल्डर चाहिए 3G 4G मिग 120 केडी से 160 केडी। वेल्डर चाहिए आर्क 6G, वेल्डर चाहिए आर्क 3G 4G, ये सब का सैलरी 120 से 160 केडी रहेगा। स्प्रे पेंटर चाहिए 120 से 140 केडी सैलरी है। CNC मशीन ऑपरेटर चाहिए 140 से 160 केडी सैलरी है। फोर्कलिफ्ट ऑपरेटर चाहिए GCC लाइसेंस वाले 160 से 200 केडी सैलरी है। QC इंजीनियर चाहिए टेस्टिंग और कम्युनिकेशन इंजीनियर वाले 400 से 500 केडी सैलरी है। उसके बाद इक्वालिटी इंस्पेक्टर चाहिए, क्वालिटी इंस्पेक्टर, इसमें सैलरी 220 से 260 है। सीनियर टेस्टिंग सुपरवाइजर और टेक्नीशियन चाहिए 280 से 320 केडी सैलरी है। उसके बाद इलेक्ट्रो प्लाटिंग टेक्नीशियन चाहिए 150 से 180 केडी सैलरी है। उसके बाद सर्कल सुपरवाइजर फोरमैन चाहिए 220 से 350 केडी सैलरी है। डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए, इसमें गल्फ एक्सपीरियंस वाले डाटा एंट्री ऑपरेटर चाहिए 150 से 180 केडी सैलरी है। 22 से 45 साल एज है। उसके बाद और भी बहुत सारा ट्रेड है। वेल्डर 6G मिग चाहिए 140 से 180 केडी है। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर चाहिए 140 से 180 केडी है। असिस्टेंट स्ट्रक्चर फिटर चाहिए 100 से 120 केडी सैलरी है। मशीन ऑपरेटर प्रेशर ब्रेकर वाले पेंडिंग स्टेलिंग वाले 130 से 160 है। मटेरियल हैंडलर सर्कल ब्रेकर वाले चाहिए 250 तक सैलरी है इसका। क्वालिटी टेक्नीशियन चाहिए सर्कल ब्रेकर वाले 160 से 180 सैलरी है। ऑपरेटर चाहिए असेंबल सर्कल ब्रेकर वाले 120 से 140 सैलरी है। मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए सर्कल ब्रेकर वाले 150 से 200 केडी तक सैलरी है। शोरूम हेल्पर चाहिए 100 से 120 सैलरी है, प्लस 25 है। प्रोडक्शन प्लानिंग इंजीनियर चाहिए, शार्प का नॉलेज होना चाहिए 250 से 350 है। उसके बाद और भी ट्रेड है। लो टेंशन फैब्रिकेशन फोरमैन का है 140 से 190 केडी सैलरी है। बेंडिंग मशीन ऑपरेटर चाहिए 140 से 160 केडी सैलरी है। बशबर असेंबलर इलेक्ट्रीशियन फिटर चाहिए 120 से 130 केडी सैलरी है। उसके बाद गैसकर मशीन ऑपरेटर चाहिए CNC वाले 130 से 150 सैलरी है केडी में। लेजर मशीन ऑपरेटर चाहिए CNC मशीन ऑपरेटर चाहिए, इसका 140 से 180 सैलरी है। मटेरियल कोऑर्डिनेटर चाहिए 130 से 170 सैलरी है। पावर कोडिंग सुपरवाइजर चाहिए और पेंटर चाहिए 220 से 260 सैलरी है। लो वोल्टेज सिलेक्शन सुपरवाइजर और फोरमैन चाहिए 250 से 320 केडी सैलरी है। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन चाहिए 150 से 200 केडी सैलरी है। इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस टेक्नीशियन चाहिए 150 से 200 केडी सैलरी है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस फोरमैन चाहिए 200 से 280 केडी सैलरी है। प्रोडक्शन सुपरवाइजर सल्कर ब्रेकर वाले चाहिए 250 से 240 400 केडी तक सैलरी है। सल्कर सुपरवाइजर और फोरमैन चाहिए
220 से 350, यानी कि टोटल 38 ट्रेड है इसमें। कुवैत की कंपनी है, एज लिमिट है 22 से 45 साल, 8 घंटे का ड्यूटी है। 10 तारीख को इसका इंटरव्यू चलेगा। उसके बाद 10 तारीख को ही दूसरा एनपीसी ट्रोजन का इंटरव्यू है, जिसमें मैकेनिकल ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, एसी टेक्नीशियन, डक्टमैन, डक्ट फिटर, फैब्रिकेटर। बेसिक सैलरी 1000 से 1200 है। टारगेट सैलरी 1600 से 1800-1900 तक है। एज लिमिट 18 से 45 साल, 8 घंटे का ड्यूटी, 4 घंटा ओवरटाइम फिक्स। 30% काम करने वाले बंदे भी इसमें जा सकते हैं। और उसी दिन तीसरा कंपनी है अल तुर्की कंपनी ओमान का, जिनका मैं 25 सालों से काम कर रहा हूँ। स्प्रे पेंटर इंडस्ट्रियल वाले चाहिए, 90 से 180 सैलरी है। इंसुलेटर चाहिए पाइपलाइन वाले, 90 से 200 सैलरी है। हाइड्रोटेस्ट टेक्नीशियन चाहिए, 90 से 200 सैलरी है। उसके बाद फ्यूजन मशीन ऑपरेटर चाहिए, सैंड ब्लास्टिंग ऑपरेटर चाहिए, वायर लाइन ऑपरेटर चाहिए, इसका सैलरी क्लाइंट लगाएगा। ग्रे ज्वाइंडर हाई लो प्रेशर वाले चाहिए, गे बेंडर लेमिनेटर वाले चाहिए, 90 से 180 सैलरी है। खाना फ्री है, 10 दिनों के अंदर इसका फ्लाइट होगा। कंपनी 5000 रुपया फर्स्ट सैलरी के साथ गम का मेडिकल का खर्चा कंपनी देगी। उसके बाद 11 तारीख को 4 कंपनी का रिक्वायरमेंट है। 11 तारीख को 11 तारीख में पहला है फेबटेक कंपनी, नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा, पाइप फिटर, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर। सैलरी भी बता देते हैं। पाइप फिटर का सैलरी 1100 से 1300, खाना फ्री। स्ट्रक्चर फिटर का सैलरी 1100 से 1300, खाना फ्री। स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर का 1400 से 1800, खाना फ्री। वेसल फिटर का सैलरी 1100 से 1300, खाना फ्री। वेसल फैब्रिकेटर का 1400 से 1800 सैलरी, खाना फ्री। मैकेनिस्ट चाहिए लेथ मिलिंग मैनुअल वाले 1000 से 1500, खाना फ्री। स्काफ होल्डर चाहिए 1100, खाना फ्री। हेल्पर चाहिए 800 से 900, खाना फ्री। 21 से 45 साल एज है, 8 घंटे का ड्यूटी है। 11 तारीख को ही दूसरा कंपनी यूसीसी मालदीव और इराक का है। इसमें नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा, एज की बात करें तो 20 साल से 42 साल है। फिनिशिंग कारपेंटर $335, खाना फ्री। फर्नीचर पॉलिशर चाहिए $290, खाना फ्री। तो इराक और मालदीव जाना चाहते हैं तो आप लोग 11 तारीख को आइए, यूसीसी कंपनी। उसके बाद 11 तारीख को ही ग्रेनाइट कंपनी एडनॉक का प्रोजेक्ट का काम है, जिसमें मेसन, सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर का सैलरी 1302 है। एज लिमिट 20 से 40 साल। हेल्पर का एज लिमिट 20 से 35 साल, 1165 सैलरी है। खाना फ्री है। कंपनी लॉन्ड्री फ्री देती है, कपड़ा धुलाई करके मतलब आपको मिलता है। फिर उसी दिन अल तुर्की कंपनी का है, जिसमें सुपरवाइजर वगैरह का काम है। ब्लॉक कंक्रीट रोड सुपरवाइजर, सिविल जनरल सुपरवाइजर, सिविल कारपेंट्री सुपरवाइजर, सीमेंट प्रोजेक्ट में काम करने वाले सिविल सुपरवाइजर, पेंटिंग ब्लास्टिंग सुपरवाइजर सिविल, HBSC सिविल सुपरवाइजर। एज लिमिट 23 से 47 साल, 10 दिन में अंदर फ्लाइट होगा। 5000 रुपया कंपनी इस वो पहले सैलरी के साथ गम का मेडिकल का खर्चा आपको देगी, कंपनी देगी। उसके बाद 12 तारीख को शोभा कंपनी का मैकेनिकल ट्रेड का आ गया। भैया बहुत लोग मैकेनिकल ट्रेड का ढूंढ रहे थे कि शोभा कंपनी का कब आएगा। तो नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा, एज लिमिट 20 से 45 साल। 2 बच्चे के लिए पढ़ाई के पैसा देगी कंपनी। शोभा कंपनी में जो नियम है वो सब करेगी। इसमें ट्रेड है इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, HBSC टेक्नीशियन, डक्टमैन HBSC वाले, इंसुलेटर HBSC वाले, चिलर वाटर पाइप फिटर HBSC वाले, चिलर वाटर वेल्डर HBSC वाले, पाइप फिटर HBSC वाले चाहिए। ये सब का सैलरी 900 से 1200 है। खाना है, बोनस है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन चार्ज हैंड, प्लम्बिंग चार्ज हैंड, HBSC चार्ज हैंड, ये सब का सैलरी 1200 से 1600 है। मैकेनिकल हेल्पर भी भारी मात्रा में चाहिए, उसका सैलरी 800 है। खाना फ्री है। तो 12 तारीख को पहला कंपनी शोभा, दूसरा कंपनी GDS का है। इसमें GDS ओमान का है। उसके बाद मेडिकल
ओमान का ही 2 कंपनी का है, आप लोग नेट पे भी सर्च मार सकते हैं। टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन। टाइल्स मेसन का सैलरी 140 है, खाना फ्री है। ब्लॉक प्लास्टर मेसन, सेटरिंग कारपेंटर, स्टील फिक्सर का 125 है, खाना फ्री है। हेल्पर का भी सैलरी 100 है, खाना फ्री है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन प्लम्बर भी चाहिए, 100 से 120 सैलरी है, खाना फ्री है। मेसन सेटरिंग कारपेंटर 100 से 120 सैलरी है, खाना फ्री है। हेल्पर 180 से 100 है, 21 से 45 एज है, सप्ताह में 5 दिन का ड्यूटी है। तो 12 तारीख को 3 कंपनी का रिक्वायरमेंट है। उसके बाद 13 तारीख को मेरे पास 4 कंपनी का रिक्वायरमेंट है, जिसमें पहला है एलएमको कंपनी। एलएमको में चाहिए इलेक्ट्रीशियन, 1300 सैलरी, खाना फ्री। असिस्टेंट इलेक्ट्रीशियन 850 सैलरी, खाना फ्री। भारी मात्रा में इलेक्ट्रीशियन चाहिए, ट्रेड और असिस्टेंट का भी। ईएलबी टेक्नीशियन 1400 सैलरी है, असिस्टेंट ईएलबी टेक्नीशियन 950 सैलरी है। एज लिमिट है फ्रेशर बंदे का 20 से 45 और रिटर्नर बंदे का 20 से 55 साल। 13 तारीख को ही दूसरा कंपनी है शोभा का, सिविल कैटेगरी का है। टाइल्स मेसन, ब्लॉक प्लास्टर मेसन, पीओपी मेसन, ग्राउंड मेसन, सिलिकॉन मेसन, एस्क्रीड मेसन, ये सब का सैलरी 900 से 1100 है। स्काफ होल्डर, फर्नीचर कारपेंटर, ये सब का सैलरी 900 से 1100 है। जिप्सन कारपेंटर का 900 से 1200, वॉल पेंटर का भी सैलरी 900 से 1100 है और हेल्पर का सैलरी 800 है। एज लिमिट 20 से 45 साल, नॉर्मल मेडिकल एम्प्लॉयमेंट वीजा, 2 बच्चे की पढ़ाई का खर्चा देगी कंपनी। फिर 13 तारीख को फैबटेक का इंटरव्यू आ गया, ये इंटरव्यू जूम होगा। स्ट्रक्चर फिटर 1200 से 1300 सैलरी है, स्ट्रक्चर फैब्रिकेटर 1600 से 1800 सैलरी है, भेसल फिटर 1200 से 1300 सैलरी है, भेसल फैब्रिकेटर 1600 से 1800 सैलरी है। मैकेनिस्ट लेथ मिलिंग मैनुअल वाले चाहिए 1000 से 1500 सैलरी है। स्काफ होल्डर चाहिए 1000 से 1100 सैलरी है। रिगर चाहिए 1200 से 1300 सैलरी है। जिप्सन कारपेंटर चाहिए 1200 से 1500 सैलरी। मैकेनिकल हेल्पर चाहिए 800 से 900 सैलरी, 21 से 45 साल एज है, 8 घंटे का ड्यूटी है। और 13 तारीख को ही चौथा कंपनी चलेगा यूनाइटेड का, जिसमें ब्लॉक प्लास्टर मेसन, टाइल्स मेसन, स्टील फिक्सर, सेटरिंग कारपेंटर, स्काफ होल्डर। टाइल्स मेसन का सैलरी 1750 है, बाकी सबका 1550 से 1600 है और सिविल हेल्पर का 1150 है। एज लिमिट 20 से 49 साल है। फिर 14 तारीख को मेरे पास जो चलेगा 2 कंपनी का रिक्वायरमेंट है। पहला है अल तुर्की कंपनी ओमान का, जिसमें जीसीसी वैलिड या एक्सपायर लाइसेंस चलेगा, सऊदी का लाइसेंस नहीं चलेगा। बॉबकट ऑपरेटर चाहिए, उसके बाद बुलबक्सर ऑपरेटर चाहिए, अस्फाल्टर पैनल ऑपरेटर चाहिए, डंपर ऑपरेटर चाहिए, ग्रेडर ऑपरेटर चाहिए, मिनी रोलर ऑपरेटर चाहिए, मोबाइल क्रेशर ऑपरेटर चाहिए, लाइन ड्रिल होल मैचर ऑपरेटर चाहिए। ये सब का सैलरी 160 से 220 है, खाना फ्री है। एज लिमिट 21 से 45 साल है। 10 दिन के अंदर इसका फ्लाइट होगा। 5000 रुपया कंपनी आपको जोड़ के देगी। और फिर 14 तारीख को शोभा कंपनी का मैकेनिकल ट्रेड का आ गया है। इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, HVAC टेक्नीशियन, डक्टमैन HVAC वाले, इंसुलेटर HVAC वाले, चिलर वाटर पाइप फिटर वाले HVAC वाले, चिलर वाटर वेल्डर चाहिए HVAC वाले, पाइप फिटर चाहिए HVAC वाले। 900 से 1200 सैलरी है, खाना फ्री है, बोनस है। उसके बाद इलेक्ट्रीशियन चार्ज है, प्लम्बिंग चार्ज है, HVAC चार्ज है, ये सब का सैलरी 1200 से 1600 है। और मैकेनिकल हेल्पर का भी सैलरी 800 है, खाना फ्री है। एज लिमिट 20 से 45 साल है। और फिर लास्ट में 15 तारीख को बता रहा हूँ, आगे भी 16 तारीख से कंटिन्यू इंटरव्यू है। 15 तारीख को अल तुर्की कंपनी ओमान का रिक्वायरमेंट आ गया है। इसमें भारी मात्रा में चाहिए ब्लॉक प्लास्टर मेसन, स्टील फिक्सर, सेटिंग कारपेंटर, स्काफ होल्डर, पाइप फिटर, HVAC वाले, बैक्समैन। ये सब का एज लिमिट 22 से 49 साल। टारगेट सैलरी 120 से 135 है। उसके बाद असिस्टेंट मेसन, RCC, सेटरिंग और हेल्पर का एज लिमिट 22 से 45 साल। टारगेट सैलरी 100 से 120 है। इसमें जो भी बंदे आएंगे उनका सिलेक्शन कराना मेरा गारंटी रहेगा। और फिर उसी दिन अल तुर्की कंपनी ओमान का गार्डनर का आ गया है। 90 से 160 सैलरी है, खाना फ्री है, सुपरवाइजर चाहिए,
इस सब का 21 से 45 साल एज है, 10 दिनों के अंदर फ्लाइट होगा, 5,000 रुपया कंपनी फर्स्ट सैलरी के साथ जोड़ के देगी। तो आप लोग दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कीजिए, जो भी प्लग का रिक्वायरमेंट है। आजकल बहुत अच्छा भीड़ भी हो रहा है, आप लोग भीड़ का हिस्सा बनिए और सिलेक्शन करवाइए, गल्फ जाइए, आराम से पैसे कमाइए। और आप जो भी वीडियो देख रहे हैं, अगर मेरा ऑफिस अगर पसंद है, मेरा कार्य पसंद है, आप लोग देखे होंगे, यहाँ का व्यवहार पसंद है, तो आप मेरे लिए नहीं सही, आप किसी बेरोजगार के लिए एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि एक शेयर से एक लोगों को जॉब मिल जाएगा तो अल्लाह और भगवान आपको बहुत भला करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।